लोग कहते हैं ना, मैं बोलता भी हूं ये 2 नंबर की पीरी वीरी के लिए बोलता भी हूं मैं। लोग कहते हैं पीरों के खिलाफ ही बोलते हैं, मौलवियों के खिलाफ भी। मौलवियों के खिलाफ नहीं बोलता मैं, उलमा की इज्जत करता हूं मैं, क्योंकि मैं उलमा में शामिल तो नहीं अपने आप को समझता, लेकिन मैंने भी इसी दुनिया के साथ मेरा भी ताल्लुक रहा है और मैंने भी 2-4 किताबें पढ़ी हैं, तो मैं तौहीन नहीं करता। मैं हर उस 2 नंबर पर बोलता हूं, चाहे वो पीर हो, चाहे मौलवी हो, चाहे दुनियादार हो, चाहे कोई आदमी हो। आप जब मार्केट में जाते हैं तो 1 नंबर की चीज तलाश करते हैं, और अगर 2 नंबर की चीज आपको मिल जाए, मैं आप पर फैसला छोड़ता हूं। आप लोग जो मुझ पर एतराज करते हैं, जनाब पीर साहब ये क्यों कहते हैं, ये क्यों कहते हैं, ये क्यों कहते हैं, मैं आपको कहता हूं, आप बाजार जब जाते हैं तो अगर भूले से, बदकिस्मती से दुकानदार ने ये शामत आई होवे थे, जे आप जैसे जहीन फहीम आदमी को 2 नंबर का सौदा दे दे, कीमत 1 नंबर की ले ले, और आपको लेने के कुछ देर बाद पता चल जाए कि ये 2 नंबर है, आप उसका क्या असर करेंगे? बोले। पुलिस को इत्तला देंगे, अगर उसने पैसे और सौदा वापस ना किया तो पुलिस को इत्तला करेंगे, वरना शोर मचाएंगे, लोगों को कहेंगे कि ये दिखाता 1 नंबर है 2 नंबर। ये ठीक है कि नहीं? इस दुकान पर ना जाओ, ये 2 नंबर दिखाता है, देता 2 नंबर है, दिखाता 1 नंबर है। मैं भी तो यही करता हूं, अगर कभी कभी है जी, तो मैं भी यही करता हूं ना कि ये 1 नंबर दिखाते हैं, खुद को जाहिर करते हैं, सौदा इनके पास 2 नंबर है। क्यों? आपके पैसे खर्च होते हैं, आपका दिल दुखता है, इसलिए आप शोर मचाते हैं। आए कि मैं 50,000 का सामान ले गया यार, सारा 2 नंबर सामान निकला, हाय मैं लुट गया, हाय मैं मर गया। आप पैसे की वजह से पीटते हैं। पैसा अकीदा नहीं है, पैसा ईमान नहीं है। आप पैसे को बहुत कुछ समझते हो तो और बात है, जो अहले मारिफत हैं, जिनकी निगाहें हैं, वो पैसे को कुछ नहीं समझते। सबसे बड़ी चीज है अल्लाह की तौहीद और रसूलुल्लाह की रिसालत, कुरान मजीद की तालीमात, अकीदा, नजरियात, ये ईमान की असल हैं और इंसान की पहचान है। तो अगर आप पैसे की वजह से शोर मचाकर सारी दुनिया को बताते हैं, अखबारों में देते हैं कि फलां दुकान से सौदा ना लेना, ये 1 नंबर नहीं है, ये 2 नंबर है, बार तख्ती इसने लगाई है 1 नंबर की, असली बनता है, असली है नहीं। मैं भी उन लोगों को कहता हूं जिन्होंने तख्तियां लगाई हुई हैं असलियों की, लेकिन असली नहीं है। क्यों? कि आप सौदे को देखकर, या आप खुद समझते नहीं कि सौदा क्या है, सौदा खोटा क्या होता है और खरा क्या होता है। अगर आप नहीं जानते तो आप बड़े बुद्धू हैं। आपको सौदे का दुकानदार कहेगा कि यहीं से देख लेता ना, दुकान पर ले गया तो यहीं देख कर लेता ना। बुद्धू आदमी, तुम्हें इतना पता नहीं है। अब पुलिस लेकर आया, लोगों को बता रहा है, चिल्ला रहा है, तो अगर मैं 2 नंबर था तो यहीं पकड़ता और साबित करता 2 नंबर। सौदे का 2 नंबर होना साबित भी करता। अगर गाहक में इतनी काबिलियत हो कि वो सौदे को 2 नंबर साबित करे और दुकानदार को मानना पड़े कि ये 2 नंबर है, तो वो दुकानदार भी उसकी अजमत को सलाम करेगा कि वाकई तू खरीदार ऐसा है कि आज तक मैंने ऐसा खरीदार नहीं देखा कि जिसने दुकानदार को झूठा कर दिया। मैं जनाब जिन दुकानदारों को झूठा साबित करता हूं या कहता हूं, मैं उनका झूठ भी पकड़ सकता हूं और कुरान और सुन्नत की रोशनी में उन पर जरा कर सकता हूं, उनकी गिरफ्त कर सकता हूं इंशाअल्लाह।
समझ आई? तो कुरान और सुन्नत मेरे पास एक ऐसा मेयार है, ऐसा मीटर है। कुरान मजीद की आयात और सुन्नत रसूल अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम का उस्वा हसना, सहाबा किराम का तर्ज अमल, ये ऐसा हमारे पास मेयार है कि हम इस पर, इसके सामने चाहे कोई पीर हो, चाहे कोई दुनियादार हो, चाहे कोई आलिम हो, चाहे कोई मुफ्ती हो, कुछ भी हो, हम इसको इसके सामने पेश करेंगे। जो इस मेयार पर पूरा उतरा वो 1 नंबर, वरना वो सब 2 नंबर। ठीक है ना? तो यही बात मैं कहता हूं। अब मुझ पर लोग एतराज करते हैं तो आप लोगों पर एतराज नहीं करते, खुद भी जाते हैं वो दुकानों के पर सौदा लेने के लिए, तो 1 नंबर 2 नंबर को देखते हैं। क्यों कहते हैं जनाब? बड़े बड़े नकल शुरू हो गई है, असल की नकल होती है हमेशा। तो साबित हुआ कि जो लोग कहते हैं जनाब, सुनिए तवज्जो से, कि जो लोग कहते हैं जनाब ये सूफिया में, इन लोगों में कुछ भी नहीं है, ये सब दुकानदारी है, ये भी गलत है। क्यों? इसलिए नहीं कि मैं एक खानका का फर्द हूं, मैं अपनी खानका को बचाना चाहता हूं, ये बात कतन नहीं है। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर समझकर जो अपनी समझ है उसके मुताबिक मैं गुफ्तगू कर रहा हूं। तो ये कहते हैं कि जी ये है ही गलत, ये कुछ भी नहीं है। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि उसकी नकल आपको मिल रही है, नकल मिल रही है ना भाई? बोले तो सही ना, आप बिल्कुल गूंगे हो गए। नकल मिल रही है ना? तो नकल उसकी होती है जिसकी असल हो। है जी? नकल उसकी होती है, आप फोटो स्टेट कराते हैं अपने शनाख्ती कार्ड की, तो असल आपके पास होती है तो नकल करवाते हैं। जब असल ही नहीं है तो नकल कहां से कराएंगे? मतलब यह है कि ये सूफियों का ये जितना खाता है दरगाहों का, ये झूठ फ्रॉड नकल नहीं है, इसकी असल है, असल है, असल है, असल है। ये और बात है कि आज वो हम असल गुम कर बैठे और हमने नकल भी मुताबिक असल नहीं बना सके, नकल भी मुताबिक असल, क्योंकि जो शनाख्ती कार्ड असल के मुताबिक हो वो चल जाता है। जिसमें धब्बे हो जाए, चेहरा पे स्याही आ जाए, खतूत उसके नक्श जो हैं वो धीमे हो जाएं, बस एक एर जा नजर आवे ते पता ना लगे बंदा कौन है, मशकूक हो जाता है वो शनाख्ती कार्ड का फोटो स्टेट भी। हमने फोटो स्टेट तो बना लिए लेकिन वो भी मशकूक हो गए। क्यों? कि उस पर दुनिया के धब्बे पड़ गए, दुनिया के धब्बे पड़ गए। हवस की गर्दो गुबार ने चेहरों को बंद कर दिया, उनकी असली चमक गायब हो गई, चेहरे पहचाने नहीं जाते। वो कहते हैं जनाब ये चेहरा कैसा है, हालांकि आज वो दुनिया में मौजूद नहीं है, आदमी बाजार चला गया। लेकिन मेरे अली के चेहरे को आज भी अगर उनका फोटो देखें तो पता चलता है कि इज़ारू ज़ुक्र अल्लाह, ये वो शख्सियत है कि जिसको देखकर, चेहरे को देखकर अल्लाह की याद ताजा हो जाती है, अल्लाह याद आ जाता है। तो यार तेरा चेहरा कैसा है? तेरे चेहरे में वो ताबानी नहीं है, वो कशिश नहीं है, वो नूरानियत नहीं है, वो जाज़बियत नहीं है, दिल खिंचता नहीं है लोगों का। ये क्या वजह है? तो मेरे अली में कसूर नहीं है, मुझ में कसूर हो सकता है। समझ आई ना? तो असल में नहीं है, नकल में है। और जो नकल असल के मुताबिक हो वो भी काम चलाती है। हाँ ठीक है ना? हाँ। और जो नकल असल के मुताबिक हो, हाँ, उसको भी लोग कबूल करते हैं। दफ्तरों में वो फोटो स्टेट कबूल होता है क्योंकि मुताबिक असल है। तो मुताबिक चलो नकल भी हो लेकिन कम से कम मुताबिक असल तो हो ना। अगर असल नहीं है तो मुताबिक असल हो। तो सहाबा किराम
जनाब रिसालत मआब के दौर की झलक है। उस आफताब के गुरूब होने के बाद जो शफक होती है, सुर्खी है, सुर्खी होती है ना, तो सुर्खी क्या होती है? आफताब के गुरूब होने की दलील होती है। और ये कि डूब तो चुका है, तुम्हारी नजरों से ओझल हो गया है, लेकिन डूबते डूबते भी अपनी रोशनी उसने गुम नहीं की। काफी देर तक तुम्हें घरों तक पहुंचा देगा। चुनाचे शाम हो जाती है तो बड़ी देर तक, आधे पौने घंटे तक रोशनी के आसार रहते हैं और इंसान दूर दराज का सफर भी तय कर किसी मकाम पर पहुंच जाता है, हालांकि गुरूब आफ्ताब हो चुका होता है। तो है जी, मुझे शेर याद है इस पर, लेकिन मैं शेर के लिए तकरीर नहीं कर रहा, मेरे पास हजारों शेर है। हाँ, ये ऐसी बात नहीं। वो उसने कहा था, एक मिनट, ये मुझे याद दिला रहा है, ये मेरे खिताब से ही सुनकर वो याद दिला रहे हैं। तो वो किसी ने कहा था, अच्छा शेर था कि सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। तो मतलब ये है कि ये सूरज गुरूब हो जाता है, उसकी रोशनी बाद में काफी देर तक रहती है, ठीक है ना। अदरमंदर तक को सूरज डुब विन्ना ते काफी देर तक उसनी लाइट जेड़ी रहनी है। ये बात ठीक है, पंजाबी में बोलनी चाहिए, पर लोग फिर एक इस तरह बाहर विनियन, फिर लोग आने जी उर्दू असा पंजाबी समझ। तो मतलब यह है कि वो डूब जाता है लेकिन रोशनी उसकी बात तक रहती है बड़ी देर तक। उसमें इंसान, सूरज जो है वो हिदायत का एक मंबा है, आपको रास्ता दिखाता है। तो डूबने के बाद भी काफी देर तक हिदायत आप पा सकते हैं, अगर आप घर जाना चाहें तो पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो आफताबे रिसालत के गुरूब होने के बाद, ओझल होने के बाद, ओझल होने के बाद, यह नहीं है कि गुरूब हो गया माज़अल्लाह, वो फिर सामने आएगा। ये रात है ना, तो सुबह फिर अगले दिन आएगा। तो हमारी नजरों से ओझल हो गया, तो आफताबे रिसालत के, यूं समझिए कि मैं मिसाल दे रहा हूं, आफताबे रिसालत के ओझल हो जाने से, नजर से गायब होने के बाद, सहाबा, अहले बैत, ताबीन, तबा ताबीन, खैरुल कुरून करनी, सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम, सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम, ये तीन दौर, आपकी सदी, आपके साथ मुत्तसिल सदी, और फिर उसके बाद फरमाया ये सारी सदियों से बेहतर सदियां हैं, सरकार ने फरमाया। तो ये जितनी सदियां हैं ना आपके बाद, ये इसको आप समझे शफक है। उस आफताब के गुरूब होने के बाद ये शफक का काम कर रही हैं। ताबीन का दौर, तबा ताबीन का, अइम्माए मुज्तहिदीन का, फुकहा का, और उलमाए उम्मत जो है 300-400 साल 500 साल तक, ये शफक है। हुजूर के आफताबे नबूवत जो आपका बज़ाहिर गुरूब हुआ, उसके बाद ये इल्म और फजल और कमालात की वो शफक है जो क़यामत तक के मुसाफिर को काम आएगी। भाई जितनी बड़ी शफक है उतना ही उसका टाइम होता है ना। हाँ, तो ये शफक वो है जो क़यामत तक के मुसाफिर को अपने मंजिल तक पहुंचा देगी।